Hi everyone, this is Rajesh Singh. Welcome back to the RJS Academy. ये हमारी आज सिमुलेशन टेक्निक की थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने इसके डेफिनेशन सीखे, साथ ही CMA इंटर स्टडी मटेरियल के हमने इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड 16 करे थे। सेकंड क्लास में हमने दो और क्वेश्चन देखे, दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 15 एंड 18। आज हम कुछ और इसके मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि भैया कुछ और क्वेश्चन हैं जो हमें काफ़ी टफ लग रहे हैं, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 17 और 19। मैंने उनसे कहा था कि मैं सारे के सारे इसके क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। देखिए, हो सकता है कुछ बच्चे नए हैं, वैसे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जाके मेरी फर्स्ट क्लास ज़रूर देखें। फिर भी मैं उन्हें 2 सेकंड के लिए बता दूं कि सिमुलेशन टेक्निक ना हम फ्यूचर फॉरकास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम पास्ट डेटास एंड रैंडम नंबर्स। ओके भैया, सिमुलेशन टेक्निक कई सारे मेथड से आंसर किए जा सकते हैं, बट हमें जो पढ़ना है ना, सिर्फ एक पढ़ना है, मोंटे कार्लो सिमुलेशन मेथड। ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर सिमुलेशन भी हम कहते हैं। अच्छा, इसको हम जब आंसर करते हैं ना, तो 2 फेज़ में करते हैं। फर्स्ट फेज़ इनिशियल टेबल बनाते हैं और दूसरा सिमुलेशन टेबल बनाते हैं, और जैसे ही ये दोनों टेबल हमारी बन जाती है, हमारा आंसर बन के कंप्लीट हो जाता है। जो मेरे पुराने बच्चे हैं, मैंने उन्हें बता रखा है, वैसे आप भी सीख ही रहे हैं, कि हमें ना इनिशियल टेबल में बस 3 कदम चलना है और ये टेबल बन के कंप्लीट हो गई। कुछ करना नहीं है आपको, आंसर करना तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक वैसे ही जब आप सिमुलेशन टेबल बनाएंगे ना, उसमें भी 3 कदम चलने होते हैं और ये भी हमारी बन के तैयार हो जाती है। लेकिन सिमुलेशन टेबल बनाते वक्त, ये तो इनिशियल बहुत ईजी है, आप इसे भूल जाइए। सिमुलेशन टेबल बनाते वक्त जब तीसरा कदम चलते हैं ना, तो स्टूडेंट को मन में ना मतलब लगता है कि नेक्स्ट कॉलम किस चीज़ का बना है, हमें समझ नहीं आ रहा। इसका आंसर करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन रहता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से आराम से उसे रीड करना है, पहले समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब एक बार आप क्वेश्चन समझ जाएंगे ना, आंसर करना आपको चुटकियों में आ जाएगा। तो आइए, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चल रहे हैं, जो कि बच्चों को बहुत टफ लग रहा है, दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 17। हम उसे देखते हैं उसमें क्या है। आइए, ये मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 17 है। आप इसे एक एक लाइन को रीड करेंगे और कोशिश करेंगे इसे अच्छे से समझने की। आइए, आप मेरे साथ रीड कीजिए। कह रहा है कि अ बुक स्टोर विशेज टू कैरी रामायणा इन स्टॉक, डिमांड इज प्रोबेबिलिस्टिक एंड रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक टेक्स 2 days। दैट इज एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन March 1, इट विल बी डिलीवर एट द एंड ऑफ द डे ऑन March 3। कुछ नहीं, ये कह रहा है कि एक बुक स्टोर है, वो अपने पास ना रामायण की बुक रखना चाहता है, और साथ ही उसने ये बताया है कि जब उसके पास मान लीजिए स्टॉक ख़त्म हो जाता है और जब उसे मंगवाना होता है, तो ये जो फुलफ़िल होता है ना इसकी डिमांड, वो कब होता है? मतलब वो आज डिमांड प्लेस करेगा ना ऑर्डर, सपोज आज 1 मार्च है, तो वो ना परसों 3 तारीख को इनके पास तक आ जाती है। ओके भैया, ये हमने समझ लिया। आगे देखिए, ये कुछ ना हमारे पास डिमांड दे रखा है कि इनकी डेली जो डिमांड है, पहले दिन मान लीजिए 0 1 2 3 ऐसे करके दे रखा है, और साथ में कुछ प्रोबेबिलिटी भी है। हाँ भैया, ये हमें यूज़ करना आता है। ओके, आगे आप देखेंगे मेरे साथ, कह रहा है ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड द स्टोर इनकर्स एन ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ ₹10 पर ऑर्डर। ओके, आगे कह रहा है द स्टोर ऑल्सो इनकर्ड अ कैरिंग कॉस्ट ऑफ ₹0.50 पर बुक पर डे। ओके, the inventory carrying cost is calculated on the basis of stock at the end of each day। ओके जी, हमें पता है। देखिए, 2 इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें और दिया कि इन्हें क्या है कि जब ये एक ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो ऑर्डर प्लेस करने का जो कॉस्ट आता है वो 10 रुपये की आती है। ओके भी, हम समझ गए। मैंने आपको EOQ में बहुत सारी बातें बता रखी थी कि जब भी आप आंसर करें, अब क्वेश्चन से ना कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ना अपने पास लिख लें। जैसे कि वहाँ पे EOQ में आपको क्या निकालना था, एनुअल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एट्सेट्रा। ये मैंने कहा था, आप ना साइड में कहीं भी अपने कन्वीनियंट के लिए लिख लें, ताकि आंसर करने के लिए ना गलती होने के कोई चांसेस ना रह जाएं। ओके भैया, हम यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही इन्होंने कैरिंग कॉस्ट भी दे रखा है कि एक बुक पूरे दिन तक, मतलब दिन कब ख़त्म होता है, शाम को, रात को, तो पूरा ये रखते हैं ना एक बुक को, तो इनकी 0.50 की कॉस्ट आती है।
ओके भैया, तो दो इन्फॉर्मेशन मिला मुझे, मैं आगे क्वेश्चन को रीड नहीं कर रहा, आप भी नहीं करें। ये दोनों बातों को ना वैसे तो हमें याद रहेगा ही क्योंकि हमारी मेमोरी शार्प है, बट फिर भी ना आप मेरे लिए लिखें। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि देखो जी, इन्होंने कहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट ना 10 रुपये की है पर ऑर्डर। ओके, हाँ जी भैया, ये तो वैसे चलिए मैंने जानबूझ के लिख लिया। ओके, एक इन्फॉर्मेशन और दिया है कि जो कैरिंग कॉस्ट है वो कितनी है, कैरिंग कॉस्ट 0.50 रुपीज़ की है पर बुक। और ये कब तक, बुक ना शाम को आपको देखनी है कि शाम तक ये बुक अगर वहाँ तक पड़ी है तो एक बुक को कैरी करने में इनकी 50 पैसे की कॉस्ट आती है। ओके, आगे आप मेरे साथ रीड करें। कह रहा है कि द मैनेजर ऑफ द बुक स्टोर विशेज टू कंपेयर 2 ऑप्शंस फॉर हिज इन्वेंटरी डिसीजन। देखिए इसके पास ना 2 ऑप्शन हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑप्शन 1, ऑर्डर 5 बुक व्हेन द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द डे प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इज़ लेस देन 8 बुक्स। देखिए कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है कि पहला इसके पास है कि ये 5 बुक ऑर्डर कर रहे हैं और दूसरा इसके पास ऑप्शन है कि ये 8 बुक ऑर्डर करें। ओके जी, कंडीशन ये हमें समझ में आया, लेकिन कब 5 और कब 8, दोनों में ना सेम कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है। कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक और साथ में ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ये दोनों को आप जब ऐड करेंगे और वो 8 से कम हो तब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। कहने का मतलब है कि आपके पास 2 ही तो ऑप्शन है। अपना 2 सेकंड के लिए इसे लिख लीजिए कि ऑप्शन 1 हमसे क्या कह रहा है कि हमें कब ऑर्डर करना चाहिए। कह रहा है कि आप ना ऑप्शन 1 में 5 बुक ना ऑर्डर करो, लेकिन कब करें, जब आपके पास ना हो तभी तो हम ऑर्डर करेंगे। हाँ जी, लेकिन देखो कितनी ना हो, क्या एक ना हो तब आप ऑर्डर करोगे, मतलब आपके पास पूरा जब खाली हो जाओगे कोई स्टॉक नहीं रहेगा तब ऑर्डर करना है? नहीं जी, ऐसे तो हम कोई नहीं करते। हमारे पास जैसे थोड़े से बचेंगे ना, मतलब कि 1-2 दिन हमारी सेल हो पाएगी, हम धड़ से ऑर्डर कर देते हैं। तो आइए आप कब करेंगे। 5 बुक आप ऑर्डर करेंगे जब आपके पास ना ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे ना, और ये कितने होने चाहिए, ये लेस देन 8 होने चाहिए, लेस देन 8 होने चाहिए। ओके, अच्छा भैया दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन भी ना सेम ही है। वो 5 बुक ऑर्डर करे कि 8 बुक ऑर्डर करे, ठीक है, ये जो कंडीशन है ना ये सेम ही है कि वो भी ओपनिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, ये दोनों मिला के जब 8 से कम हो तब भी ये 8 ऑर्डर करेगा। ये समझ नहीं आया, ऑप्शन तो थोड़े मतलब अलग रहने चाहिए था ना। हाँ, हम देखेंगे दोनों में बाद में, जब हम आंसर करेंगे कंप्लीट तो देखेंगे कि दोनों में जब मिनिमम कॉस्ट आएगी ना उसके बेसिस पे हमें यह डिसीजन बताएंगे, बट कंडीशन इन्होंने सेम रखी है। जब आप आंसर करेंगे ना तो समझेंगे। फिलहाल बस इतना समझिए कि ओपनिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, देखिए ओपनिंग ऑर्डर तो ओपनिंग स्टॉक तो आपको दिख ही जाएगा ना बुक में। हाँ जी भैया, ये आउटस्टैंडिंग ऑर्डर एक बार आप समझ लीजिए। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर मीन्स कि आपने एक बार आज ऑर्डर कर दिया ना, आने से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो आज आए, कल आए या परसों तक की तो टाइम लिमिट है कि परसों आए। ये तीनों में जब भी हो, आप एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया आप उसे ऐड करेंगे और ऐड करके देखेंगे। सपोज ओपनिंग स्टॉक आपके पास 4 की है और आपने ऑर्डर किया आज 5, क्या वो आपके पास ये तो 4 पड़ी है, क्या ये 5 आपके पास पड़ी है? नहीं भैया, अभी तो हमने जस्ट ऑर्डर किया है। हाँ, तो उसे आप काउंट कर लेंगे। क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, एक बार आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया आप उसे काउंट करेंगे। ओके भैया, ये हमें समझ में आ गया। इन केस अगर आपको अभी डाउट है तो जब हम आंसर करेंगे वहाँ तो आप सीखेंगे। ओके भैया, वो कितने होने चाहिए? 8 तक है, ऑर्डर नहीं प्लेस किया जाएगा। जैसे ही वो 8 से कम हो जाता है, 7 हो जाता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और नेक्स्ट ऑर्डर जब आप प्लेस करेंगे ना आज, तो वो कब आएगा? परसों आएगा। क्वेश्चन ने साफ साफ हमें क्लियरली मेंशन किया था कि आप जब ऑर्डर 1 मार्च को करते हैं ना तो 3 मार्च को वो आता है आपके पास। ओके भैया, ओके, तो हमने कंडीशन तो दोनों देख ली कि हमें ऑर्डर कब करना चाहिए, ये हमने चेक कर लिया और ये भी चेक कर लिया। आगे देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन है आपके पास। कह रहा है कि करेंटली एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट डे द स्टोर हैज़
अ स्टॉक ऑफ 8 बुक प्लस 6 बुक्स ऑर्डर 2 days अगो एंड एक्सपेक्टेड टू अराइव नेक्स्ट डे। देखिए ये भी एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि करेंटली ना, मतलब आज एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट डे इनके पास क्या है, ऑलरेडी ना स्टॉक में 8 बुक पड़े हुए हैं। हाँ जी, होना भी चाहिए, नहीं तो बेचेंगे क्या। 8 बुक पड़ी हुई है और साथ ही नेक्स्ट डे इनके पास 6 बुक ना आने वाली भी है। ओके भैया, अब तो हम क्वेश्चन पूरा समझ गए। देखिए आपके पास ओपनिंग स्टॉक 8 बुक की पड़ी है और इन्होंने एक जो ऑर्डर है ना वो 2 दिन पहले प्लेस किया था और इन्होंने हमसे बताया कि वो ना जो ऑर्डर है 6 बुक वाला वो कल तक आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट डे तक आ जाएगा। ये कुछ और इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किए क्वेश्चन से। अब देखिए अब हमसे क्या कह रहा है कि यूजिंग मोंटे कार्लो सिमुलेशन फॉर 10 साइकिल्स रिकमेंड विच ऑप्शन द मैनेजर शुड चूज़। ओके, ये ना थोड़ा सा बच्चे कहते हैं कि मतलब ना इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। देखिए आपसे पूछा गया है ना कि ऑप्शन 1A और ऑप्शन बी के बीच में आपको ना उन्हें बताना है, उन्हें सजेस्ट करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन ना उन्हें ऑप्ट करना चाहिए। ये आप किस बेसिस पे बताएंगे? सिंपल सी बात है, आप एक अकाउंटेंट हैं, आपका काम है कॉस्ट को कंट्रोल करना। जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम आए वो वाला आप सजेस्ट करेंगे और जिसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही हो उसे आप सीधे मना कर दें कि नहीं भैया वो हमें ऑप्शन ए और बी में से दोनों में, तो आप जब आंसर करेंगे तो देखेंगे जो भी कम कॉस्ट आएगी उसे आप सजेस्ट करेंगे। ओके, वो तो कॉस्ट तभी पता चलेगी ना जब आप आंसर कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी भैया, मतलब फाइनली आपको क्वेश्चन ना पूरा आपने रीड किया मेरे साथ और सब कुछ समझा, लेकिन आंसर करना ना इतना मुश्किल नहीं है, बस दिख रहा है नाम का बड़ा है। ये आपके पास कुछ डेटा है सामने, ये रैंडम नंबर्स हैं, दोनों का आप यूज़ कीजिए। सिमुलेशन टेबल में आपको इनिशियल तो पूरा बनाने आता है। हाँ जी भैया, सिमुलेशन में भी हमें 3 कॉलम तक तो इजीली बनाने आते हैं, वो हम बना के ख़त्म कर लेंगे। फर्दर हम ना तब फिर डिस्कस करेंगे कि हमें और कौन कौन से कॉलम ऐड करने की ज़रूरत है ताकि हमारा आंसर कंप्लीट हो। तो आइए मेरे साथ हम अब सीधे टाइम ना वेस्ट करके आंसर की तरफ चलते हैं। आइए कि मैं शीट हटा देता हूँ और आपके लिए ना मैंने पहले से ही ना एक शीट बना ली है ताकि इन सब में हमारा काफ़ी टाइम निकल जाता है बनाने में, तो वहाँ पे बनाने में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। ओके भैया, देखिए अब जानते हैं कि हमें अभी कुछ नहीं बनाना, सबसे पहले हम अपना इनिशियल टेबल बना के कंप्लीट कर लें। ओके भैया, अब जानते हैं इनिशियल टेबल बनाते वक्त हमें सिर्फ 3 स्टेप चलने होते थे। पहला स्टेप, हमें क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करना होता था विथ प्रोबेबिलिटी। हाँ जी भैया। दूसरे स्टेप में आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना होता था। हाँ जी भैया। और तीसरे स्टेप जो आपका होता था उसमें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की हेल्प से आपको रेंज फाइंड आउट करना होता था। जैसे ही आप कर लेंगे ना इनिशियल टेबल बन के कंप्लीट, हमें जितना बोलने में टाइम लगा ना उससे कम टाइम लगेगा आंसर करने में। तो आप आइए मेरे साथ क्वेश्चन देखिए और करना शुरू कीजिए। उससे पहले मैंने आपको बता रखा था कि आप जब भी बताएं ना, जब भी इनिशियल टेबल बनाएं, आप एक सीरियल नंबर का ना ज़रूर बना लीजिए। वैसे क्या ये रिक्वायरमेंट है? नहीं, ये बस प्रेजेंटेशन ना खूबसूरत दिखता है। आइए आप मेरे साथ बनाएंगे सीरियल नंबर पहला। भैया सीरियल नंबर हम कितने बनाएं? जितने का पास्ट डेटा हमें दे रखा होगा, 1 2 3 4 एंड 5 डेटा हमारे पास है ना। हाँ जी, तो हम 5 बना देंगे सीरियल नंबर। 1 2 3 4 एंड 5। ओके भैया, नेक्स्ट कॉलम वही क्वेश्चन में देखिए क्या है, डिमांड दे रखी है, डिमांड एंड प्रोबेबिलिटी। तो डिमांड और प्रोबेबिलिटी को मैं एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा। आइए, ये डिमांड कितनी है रामायण की बुक की और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सेल होने की, ये मैंने क्वेश्चन से एज इट इज़ पिक कर लिया। कितने हैं? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 एंड 4। और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.05, 0.10, 0.30, 0.45 एंड 0.10। ओके भैया, यहाँ तक तो हमने कर लिया।
ओके जैसे ही आपने क्वेश्चन को इतना कॉपी कर लिया, आपका फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। विथ प्रोबेबिलिटी तक था ना फर्स्ट स्टेप, हाँ जी भैया। सेकंड स्टेप आपका क्या है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना है। इन सबको ना क्यूमुलेट कर देना है, ऐड कर देना है। तो मैं इसकी एक कॉलम बना लेता हूँ, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ओके भैया, हमने बना लिया। अब चलिए ऐड कर दीजिए सबको। पहला तो 0.5 ही रह जाएगा, 0.05 में मैं 10 ऐड करूँगा तो ये 0.15 हो जाएगा। इसमें मैं 30 ऐड कर दूँगा तो कितना हो जाएगा 0.45। 0.45 में 0.45 ऐड करूँगा 0.90 हो जाएगा, और इसमें मैं 10 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 1। तो ये मैंने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। कितना आसान तो है। अब हमें क्या करना है, रेंज बनाना सीखना है। भैया सीखना क्या है, आपसे पहले हमने बना भी दिया है, हमने इतनी प्रैक्टिस कर ही ली इसकी। रेंज बनाना तो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते थे रेंज में, ये पॉइंट से मतलब ये एक तरह से क्या है 0 से 5 है ना, हाँ जी। तो इसको हम 5 से ना एक कम लिखते थे। स्टार्ट तो हम 0 से ही करेंगे लेकिन 5 से एक कम लिखते थे। तो ये कितना का बन जाएगा रेंज, ये 0 से ना 4 का रेंज बन जाएगा। ओके मतलब ये पॉइंट्स में होते थे, ये हमें हंड्रेड्स में बनाने होते थे। हाँ जी भैया। दूसरा, स्टार्ट तो हम 5 से करेंगे अब, लेकिन ख़त्म हम कहाँ से करेंगे, 15 में एक कम कितना होता है 14। तो हमने यहाँ पे 14 पे एंड कर दिया इसको। ओके भैया, अब ये वाला स्टार्ट कहाँ से करें, 15 से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, एक से ज़्यादा से स्टार्ट करेंगे और ख़त्म इसके एक से कम करेंगे। तो ये 15 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कितने पे होगा, 45 से एक कम कितना होता है 44। आप इसे 44 पे एंड कर देंगे। स्टार्ट करेंगे अगेन 45 से, बट एंड करेंगे इससे एक कम से, तो 89 हमारा हो जाएगा। ओके और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, करना क्या है भैया, और 90 से आप स्टार्ट करो, और ये मान लो 100 है तो इससे एक आप कम रखना 99। मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा 99 पे ही क्यों ख़त्म होता है रेंज, 100 क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% नहीं हो सकती। आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर फोरकास्ट ही तो कर रहे हो ना एक तरह से। पास्ट इनके कुछ डेटा आप देखा आपने कि इनकी इतनी डिमांड्स रही है 5 दिन की। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगले 10 दिन की डिमांड कितनी होगी, पहले उतना तो बता दो। तो आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, फ्यूचर ही तो फोरकास्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर कभी भी 100% सर्टेन नहीं होता। बिल्कुल। देखिए आपने कुछ नहीं किया और फाइनली आपका इनिशियल टेबल बनके कंप्लीट भी हो गया। हाँ जी भैया, बस 3 ही स्टेप, चलो इनिशियल टेबल बनके कंप्लीट। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन में ना 2 ऑप्शंस दे रखे थे, ऑप्शन 1 एंड 2। तो जब हमारे पास 2 ऑप्शन हो ना, तो हमें इनिशियल टेबल भी तो 2 बनानी पड़ेगी ना इस बार। हाँ जी भैया, तो मैंने जानबूझ के 2 आपको बना दिया है इनिशियल टेबल। अगर इसके में एक ही ऑप्शन होता तो फिर मैं एक ही सिमुलेशन टेबल बनाता। सॉरी मैंने क्या कह दिया, इनिशियल कह दिया आपसे। 2 हम सिमुलेशन टेबल बनाएंगे क्योंकि हमें 2 आंसर पूछे जा रहे हैं, ऑप्शन ए का क्या होगा और ऑप्शन बी का क्या होगा, इसीलिए हमने बनाया। ओके देखिए अब इसमें भी ठीक है, इतने सारे कॉलम्स बनेंगे, कितने बनेंगे भैया ये हमें समझ नहीं आता। ये ठीक है, ये बिल्कुल बड़ा आपका प्रॉब्लम है, बट आपको 3 बातें तो बनाने आती है ना। हाँ क्या बनाना आता है भैया, हमें ना सीरियल नंबर का कॉलम बनाना आता है, साथ में रैंडम नंबर क्वेश्चन में गिवन होता है, हम एज इट इज़ उसको लिख देते हैं, और उसके बेसिस पे हमें डिमांड निकालना आता है। ठीक है, तो आपको जितना आता है आप उतना कंप्लीट कर दीजिए। फर्दर मैं आपको सिखाऊंगा कि रिमेनिंग चीज़ें कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए आप मेरे साथ। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही एज इट इज़ सीरियल नंबर। तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेंगे। कितने सीरियल नंबर कितने लिखें, देखिए आपके पास जितने नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स गिवन हो ना, या फिर सीधा सीधा क्वेश्चन मेंशन कर दे कि अगले 10 दिन का बनाओ। बोला भी है कि ये 10 साइकिल इसने दे रखी है सिमुलेशन की, और हमें 10 दिन की अगले क्या करनी है, सिमुलेट करनी है। ओके तो आप यहाँ पे लिख लीजिए अगले 10 दिन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके भैया, हमने इतना सीरियल नंबर लिख लिया। अगली टेबल कुछ नहीं, रैंडम नंबर्स की होगी, आप क्वेश्चन से ही पिक करके बना दीजिए। तो मैंने यहाँ पे अगला कॉलम बना लिया रैंडम नंबर का, रैंडम नंबर्स। ओके
रैंडम नंबर कितने गिवन है आप क्वेश्चन से देखिए और लिखिए। 89, 34, 70, फर्दर 63, 61, 81, 81 के बाद है 39, 16 एंड 13 एंड 73। ओके, आपको इतना आपने कर लिया। देखिए अब तक आपने कुछ नहीं किया, सिमुलेशन में भी आपने 2 कॉलम्स ना क्वेश्चन से ही एज इट इज़ कॉपी कर ली। ये तो मतलब सीरियल नंबर हम लिख ही लेते हैं और रैंडम नंबर हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए मैं क्वेश्चन साइड में कर देता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत है नहीं वैसे। ओके, आप जानते हैं कि रैंडम नंबर की हेल्प से आप डिमांड अगले 10 दिन की कैसे निकालेंगे। आइए, आपको तो वैसे आता ही है, फिर भी होता है ना कई बच्चे नए जुड़ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, कोई नहीं। आइए देखिए डिमांड आप कैसे निकालेंगे। आप क्या करेंगे कि पहले आपका रैंडम नंबर कितना है, 89 है। इस 89 को आप रेंज में फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ फॉल कर रहा है। भैया 89 ना यहाँ फॉल कर रहा है, 45 से 89 के बीच में फॉल कर रहा है, ठीक है, मतलब 89 खुद अपने आप में यहाँ पे है। आप इसके पास्ट के देखेंगे डिमांड्स कितनी रही है, 3 है, तो 3 ही तो हो जाएगा फ्यूचर का भी डिमांड। ये तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल ऐसा ही तो सब है। अब देखिए नेक्स्ट आपका 34 है। 34 आप देखिए कहाँ फॉल कर रहा है भैया ना, 15 और 44 के बीच में 34 फॉल करेगा। देखिए कि इसकी पास्ट में डिमांड कितनी रही है, 2 यूनिट्स की, यहाँ लिख देंगे 2 यूनिट्स। तो इतना ही सिंपल है ये डिमांड बनाना। आप सबको मेरे साथ बना दीजिए। और नेक्स्ट हमारे पास कितनी है, 70, ठीक है। अब 70 को आप ढूंढेंगे कहाँ फॉल कर रहा है रेंज में, 45 से भैया 89 के बीच में फॉल करेगा। इसकी डिमांड कितनी रही है, 3 यूनिट्स, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अगेन 63, 63 कहाँ फॉल करेगा, 45 से 89 के बीच में, डिमांड कितनी, अगेन 3। ओके, नाउ 61, 61 कहाँ फॉल करेगा रेंज में, भैया यहीं पे फॉल करेगा 45 और 89 के बीच में ही। आप देखेंगे इसकी डिमांड कितनी रही है, इसकी भी 3 यूनिट की ही रही है। ओके, अगेन आपका है 81, 81 आप चेकआउट करेंगे कहाँ फॉल कर रहा है, देखिए 45 और 89 के बीच में 81 फॉल करेगा, हाँ जी भैया, और इसकी डिमांड भी 3 ही है। भैया हमने तो बना भी लिया, बना ही रहे हो अभी तक, कोई बात नहीं, मैं स्लो हूँ। देखिए ज़रा 39, 39 कहाँ फॉल कर रहा है, यहाँ पे फॉल करेगा ना 15 से 44 के बीच में, और इसकी डिमांड कितनी रही है, 2 यूनिट्स की, यहाँ हमने लिख दिया 2 यूनिट्स। ओके, नाउ 16, 16 कहाँ फॉल कर रहा है, 15 से 44 के बीच में, और इसकी डिमांड रही है 2 यूनिट्स, तो ये फ्यूचर डिमांड हो जाएगी इसकी भी 2 यूनिट्स की। ओके, नाउ 13, 13 कहाँ फॉल करेगा, 5 से 14 के बीच में, और इसकी डिमांड 1 यूनिट की रही है, तो 1 में लिख दूंगा। और लास्ट वाला हमारा है 73, 73 कहाँ फॉल करेगा, 45 से 89 के बीच में, और इसकी डिमांड कितनी रह जाएगी, 3। तो बस इतना ही आसान था, और आपने फाइनली 3 आपने बना के कंप्लीट कर लिया, और आपको पता भी नहीं चला। इतना बहुत ही इजी है, सारे बच्चे इतना कर लेते हैं, आगे भी आप कर ही लेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा समझना होगा, क्या समझना होगा कि नेक्स्ट भी है ना कॉलम किस चीज़ की बनाए हैं, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा। सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन है, आपको क्वेश्चन को ठीक से देखना था और सारा का सारा कॉलम बनाते जाएंगे। अच्छा भैया, अगर कोई कॉलम मिसिंग है तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, आप खुद ही बनाएंगे ना, एक बार गलती होगा आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो मिसिंग है जिसकी वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा। 2 सेकेंड में आपको क्लिक करेगा, आप बना देंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कॉलम कैसे बनाते हैं। अब अपना चुपचाप क्वेश्चन ना देखेंगे कि हमसे इसमें क्या क्या गिवन था। जब आपने कंडीशन चेकआउट किया था, दोनों कंडीशन, तो इस दोनों में एक ही बात लिखी गई थी कि आप 5 बुक कब ऑर्डर करेंगे और 8 कब ऑर्डर करेंगे। इन्होंने कहा था कि इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग मीन्स ओपनिंग स्टॉक, और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग प्लस किया है ना, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ये दोनों मिलके जब 8 से कम हो तो आपको ऑर्डर करना है। ओके भैया, कब करना है, जब ओपनिंग स्टॉक और ये ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दोनों 8 से कम हो। देखिए क्या ये दोनों अपने आप में एक कॉलम नहीं बन जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक और साथ में ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, तो ये अपने आप में 2 कॉलम बन गए। अरे कितना आसान है ये। तो क्या भैया हम बिना सोचे इसके 2 कॉलम्स बना लें, बिल्कुल आप बना लीजिए, आपको जो दिखता जाएगा उसकी ज़रूरत है ना, हाँ है, तो आप बना लीजिए। तो मुझे एक क्या दिखा, ओपनिंग स्टॉक दिखा, इसकी ज़रूरत है, मैंने एक कॉलम बना लिया। ओके भैया, साथ में मैंने ऑर्डर आउटस्टैंडिंग भी देखा, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखा,
उसकी भी मैंने बना लिया। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक, अब ये एक बार की तो गिवन है, आपने सीधा सीधा क्वेश्चन में देखा था कि एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट डे इनके पास 8 बुक्स पड़ी हुई हैं, तो ये ओपनिंग स्टॉक आपका निकल जाएगा। लेकिन इन सब के लिए ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, मैं आपको बताऊं। जब ये क्लोजिंग स्टॉक होगा, अगर सपोज हम एक कॉलम बनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, आप दिन के अंत में कितनी आपके पास बुक पड़ी है क्लोजिंग स्टॉक, क्या वही नेक्स्ट डे की ओपनिंग स्टॉक नहीं बन जाएगी? हाँ जी भैया, एक और हमें क्लिक किया, क्या क्लिक किया कि हमें एक कॉलम ना क्लोजिंग स्टॉक का भी बनाना चाहिए। सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन है, आपको बस उसे फाइंड करके निकालना है। तो एक हमने क्लोजिंग स्टॉक का भी बना लिया। ओके ओके भैया, हमने ये सारी बना ली। अब किस चीज़ की बनाएं? देखिए आपको दोनों में से कंडीशन चेक करना है ना बार बार। हाँ, हर स्टेप पे मुझे कंडीशन चेक करना होगा। कैसी कंडीशन? कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक और साथ में जो ऑर्डर आने वाला है, क्या वो दोनों मिला के 8 है कि 8 से कम है? क्यों ये चेक करना है? 8 से कम होगा तो ऑर्डर करना है और ज़्यादा है तो ऑर्डर नहीं करना। इट मीन्स कि ये कंडीशन चेक की भी अगर हम बना लेते ना तो मज़ा आ जाता, हमें कुछ करना ही नहीं होता, आंसर तो वैसे ही हवा की तरफ मतलब बहता रहता और हमारा आंसर होता रहता। बिल्कुल, तुम क्या मैं एक कंडीशन चेक के भी बना दूं? हाँ जी भैया। तो हमने यहाँ पे एक और बना लिया कंडीशन चेक। ओके, और इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दोनों हम ऐड करके देखेंगे। 8 से कम है, हाँ ऑर्डर कर दो। कर दो मतलब क्या, एक हमें ये भी देखना है कि ऑर्डर करें कि ना करें। हाँ करना है, तो चलो एक कॉलम हम इसका भी बना लेते हैं। किस चीज़ का? कि ऑर्डर प्लेस करें कि ना करें। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ऑर्डर प्लेस्ड और नॉट, ऑर्डर प्लेस और नॉट। क्या ये सारे ज़रूरी हैं भैया? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये तीनों के तीनों इरेलीवेंट हैं, मतलब एक तरह से इरेलीवेंट ही हैं। मॉड्यूल में ना बस इतने बना के आपको फॉलो कर दिया है, 5 शुरू के बनाए हैं और उन्होंने अपना आंसर कर दिया है। बिल्कुल आप अपने दिमाग में रिटेन करके रख सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कितनी है। कंडीशन चेक आप अपने दिमाग में कर सकते हैं, मतलब आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि आपको कुछ भी दिमाग में रिटेन करके रखना ना पड़े, आपके जो भी दिमाग में आया उसको आपने क्या कर दिया, अपने आंसर में प्रेजेंटेशन में रख दिया। ऐसे क्या होता है ना कि मतलब एकदम आंसर जो है बड़े ही आसानी से हो जाते हैं। जब आप क्वेश्चन कर रहे थे ना तो आपको इन्होंने 2 इन्फॉर्मेशन दे रखे थे कि करेंटली ना आपके पास 2 चीज़ें हैं। क्या है? 8 बुक आपके ओपनिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं और साथ ही 6 बुक आपने ऑर्डर कर दिया है जो कल आने वाले हैं, नेक्स्ट डे आने वाले हैं। हाँ जी भैया, तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को आप कैसे लिखेंगे ज़रा वो देखेंगे आप कि ओपनिंग स्टॉक मेरे पास फर्स्ट डे 8 यूनिट्स का तो पड़ा हुआ है। ओके, 8 बुक्स मेरे पास पड़ी हुई है और नेक्स्ट डे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है जो कि आने वाले हैं कितने, 6 बुक आने वाली है। तो मैं ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में, ये तो आज हो गया ना फर्स्ट डे, सेकेंड डे को मैं साथ ही साथ लिख दूं कि 6 बुक मेरी आने वाली हैं। हाँ जी भैया, तो ये 2 इन्फॉर्मेशन मैंने जानबूझ के, मेरे पास गिवन थी, मैंने लिख दिया। अपने पास दिमाग में रिटेन करके रखना सही नहीं समझा, मैं जो भी मेरे दिमाग में आएगा सब मैं लिख दूंगा। ठीक है, अब आप देखिए ज़रा कि कैसे इसको आंसर करना है। क्या आज के आज हमारे पास हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया है? नहीं, आज कोई हमने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। हमने ऑर्डर 2 दिन पहले ही प्लेस कर दिए थे। क्वेश्चन में मेंशन था ना 2 डेज अगो इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है जो कि कल आने वाला है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ था यहाँ पे कि 6 आने वाली है। तो आज तो मैंने भैया कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक आज के डेट में कितनी हो जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक कितनी हो जाएगी आप मुझे बताएंगे? आप बिल्कुल बता सकते हैं कि देखो भैया, ओपनिंग स्टॉक में आपके पास 8 यूनिट पड़ी हुई है और साथ में आज 3 तो बिक भी जाएगी ना, 3 की डिमांड तो है ना। तो हाँ, आज 3 मेरे पास बिक भी जाएगी। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने की बची? 5 की बची। ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे 5 यूनिट्स की मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बची। ओके, आगे आप देखेंगे कंडीशन चेक। और कंडीशन चेक में हमें क्या चेक करना था? 2 बातें चेक करनी थी। ओपनिंग स्टॉक पहला, और दूसरा ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कोई है कि नहीं है। वो दोनों मिला के कितने होने चाहिए? 8 से ज़्यादा। अगर है तो ऑर्डर नहीं करना, 8 से कम है तो ऑर्डर प्लेस कर दो। ठीक है, अब देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब वो चेक करते हैं ना कंडीशन, तो कंडीशन चेक करते वक्त साफ साफ क्वेश्चन ने लिखा है कि ओपनिंग स्टॉक आपको चेक करना है। आप कहीं गलती से क्लोजिंग चेक कर लेंगे, आंसर ख़त्म, वहीं गलत हो जाएगा। ओके, तो आप कैसे चेक करेंगे कि
ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितनी है, 8 है। मैंने यहाँ लिख दिया कि 8 तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ही है, प्लस एक और चीज़ इसमें था ना, हाँ, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, बार बार इसको बोलिए आउटस्टैंडिंग, क्या हमारे पास वो ऑर्डर अभी अवेलेबल है तब? अरे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आने वाला है। एक बार आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो आ जाए, कल आए, परसों आए, 3 दिन का ही तो टाइम है। एक बार आपने कर दिया, आप उसे ऐड करेंगे। हाँ जी, ओके। तो कितना आने वाला है? 6 यूनिट और आने वाले हैं हमारे पास। यहाँ मैंने लिख दिया 6। टोटल कितने हो गए जी? 14 हो गए। और क्या कहा गया था कि जब ये 8 से कम होना तब आपको ऑर्डर प्लेस करना है, और ये तो 14 मुझे दिखाई दे रहा है, 8 से कहीं ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? नो, अ बिग नो, मुझे ऑर्डर प्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही आप सारी करते रहें, आंसर आपका आता रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डेट को चेक करते हैं, 2 तारीख को। देखिए आज की ओपनिंग स्टॉक क्या होगी, जो कल की क्लोजिंग स्टॉक थी। कल की क्लोजिंग स्टॉक कितनी थी? 5। ठीक है, तो यही मेरी क्या हो जाएगी आज की ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और यहाँ पे तो ये 6 आने वाला है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे निकालेंगे? देखो भैया, 5 ना हमारे पास पहले से पड़े हैं, 6 आज ना इवनिंग तक आ ही जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो गई? 11, और 11 में से 2 हमारे पास बिक भी जाएगी, तो कितनी बची? 9 बचेगी। यही तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रहेगी। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन ने हमें कंडीशन चेक करते वक्त कहा था कि कंडीशन ना आप एवरीडे मॉर्निंग में ही चेक करेंगे, ये इनका अजम्पशन था। और साथ ही एक अजम्पशन में थोड़ी देर में आपको सिखाऊंगा कि जो कस्टमर यहाँ आ रहा है ना, वो डे के एंड तक, इवनिंग तक आ रहा है, मतलब इवनिंग में आ रहा है। ठीक है भैया, ये क्या बात हुई? कस्टमर तो कस्टमर है, वो दोपहर में आ सकता है, सुबह आ सकता है। ठीक है, इन्होंने ऐसा अजम्पशन लेके बनाया। अगर कस्टमर सुबह आता ना तो इनका क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होता। इन्होंने खुद अजम्पशन लिया है कि कस्टमर शाम को आता है, तभी इनकी बुक बिक पाती है। ठीक है, वो कैसे है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। पहले तो आप ये बताइए मुझे, कंडीशन में क्या चेक करना है? ओपनिंग स्टॉक और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ये दोनों मिला के कितने होने चाहिए? 8 से कम है तो ऑर्डर प्लेस करूँगा, नहीं है तो नहीं करूँगा। ठीक है, अब देखिए कंडीशन चेक करते वक्त मेरी ओपनिंग स्टॉक कितनी की है जी? 5 यूनिट की, प्लस यहाँ पे ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, हाँ है ना, ये 6 यूनिट ना कितने बजे आने वाले हैं? इवनिंग में आने वाला है। और कंडीशन तो चेक हम सुबह ही कर रहे हैं, सुबह के 9 बजे, 8 बजे। हाँ, तो मैं इसे ऐड करूँगा। कितने हो गए जी? 11। क्या मुझे ऑर्डर करना चाहिए प्लेस? नहीं भैया, 8 से कम हो तब प्लेस करेंगे ना, अभी हमारे पास 11 है। फिर से मैंने लिखा नो, मुझे ऑर्डर नहीं प्लेस करना। आइए फिर से ये सब काम कीजिए। देखिए ओपनिंग स्टॉक आज का कितना हो जाएगा? कल का जितना क्लोजिंग था 9 यूनिट्स का, वही मेरा यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा। क्या हमने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया है? कहाँ किया है? नहीं किया ना, तो कोई आज ऑर्डर भी नहीं आने वाला, मैंने डैश लगा दिया। आगे देखिए क्लोजिंग स्टॉक में कितना हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक आपके पास 9 की पड़ी हुई है, और साथ में कोई आज मिला भी नहीं, आपको बुक आया भी नहीं, जिसमें से आपने क्या किया? 3 यूनिट तो आज सेल हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास एट द एंड कितनी बचेगी? मैं कह दूं कि सिर्फ 6 यूनिट आपके पास पड़ी मिलेगी इवनिंग में क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, ठीक है। आइए अब आगे देखेंगे, कंडीशन चेक कीजिए मेरे साथ। कंडीशन में क्या है? 2 बातों का ध्यान रखना है, ओपनिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, दोनों मिला के 8 से कम होने चाहिए। देखिए बच्चे ना जल्दबाजी में क्या करते हैं कि है ना, क्लोजिंग स्टॉक तो उन्होंने देखा था अभी ना कि 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट है, 8 से कम हो गया, ऑर्डर कर दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक नहीं देखना, कंडीशन चेक आपको करनी है ओपनिंग स्टॉक में। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक मुझे कितना दिख रहा है? 9, प्लस कोई ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है क्या? बिल्कुल नहीं है, 0 है। टोटल कितना है? 9, और ये अभी भी 8 से ज़्यादा है, तो ऑर्डर प्लेस करना है क्या भैया? बिल्कुल नहीं करनी है अभी ऑर्डर प्लेस। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। अब तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे, तो करिए मेरे साथ, या आप में से हो सकता है जल्दी भी कर लेंगे। देखिए आज के लिए मैं 4 तारीख को अपनी ओपनिंग स्टॉक क्या रखूँ? जो मेरी 3 की क्लोजिंग थी, तो ये मैंने 6 यहाँ पे लिख लिया। क्या मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया है? कहाँ किया था भैया? देखो ना, नो लिखा है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितनी हो जाएगी मेरे पास? देखिए ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 6 है, आज मुझे कोई बुक मिली नहीं क्योंकि कोई आई ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं किया था, जिसमें से 3 मेरी बिक भी जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास कितनी बचेगी? 3 ही तो बचेगी। ठीक है, आइए देखिए कंडीशन चेक कीजिए अब, कि कंडीशन में हमें ओपनिंग स्टॉक और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दोनों को ऐड करना था। ओपनिंग स्टॉक मेरी 6 है, और प्लस आउटस्टैंडिंग मेरे पास 0 है ऑर्डर, क्योंकि मैंने कोई ऑर्डर ही नहीं किया। ये हो गया 6 ही आपका। अब ये 8 से कम हो गया ना? हाँ जी। क्या मुझे अब ऑर्डर करना चाहिए? यस यस यस, ये मैंने यहाँ पे
यस लिख दिया। अब तो मुझे ऑर्डर करना ही चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं कि ऑर्डर जब आप करेंगे तो आप अभी ना कौन सी टेबल की बना रहे हैं? ऑप्शन 1 बना रहे हैं ना सिमुलेशन की? हाँ जी भैया, ऑप्शन 1 बना रहे हैं जिसमें हमें कितनी ऑर्डर करनी है? 5 बुक ऑर्डर करनी है। ऑप्शन 2 में कितनी करनी थी? 8 बुक करनी थी। ये वाला ऑप्शन 8 वाला तो मैंने यहाँ पे अभी सिमुलेशन लिखा है ना, अभी हम बना ही नहीं रहे। तो फर्स्ट में हमें कितनी ऑर्डर करनी है? 5 बुक भैया ऑर्डर करनी है। ओके, देखिए अब आपको पता चल गया कि आपने ऑर्डर कितने तारीख को प्लेस किया है, मतलब करेंगे 4 तारीख को ही आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब ऑर्डर जब 4 तारीख को प्लेस करते हैं ना, तो आती कब है जी? 6 तारीख को आती है भैया इनके अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा था कि अगर आप 1 तारीख को ऑर्डर करते हैं तो 3 तारीख को आती है, मतलब 2 दिन का गैप। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे अगर 4 को करूँगा तो 6 को मेरे इवनिंग तक बुक चली आएगी। ठीक है, अब इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रिटेन करके रखें, और जब आप 6 तारीख का डेटा करेंगे ना तो यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। या फिर मेरी मानिए तो आप क्या करिए ना, यहाँ पे जाकर लिख दीजिए ना 6 तारीख के डेट में, अब जाके यहाँ पे लिख देंगे कि 5 बुक आने वाली है। सिंपल तो है, क्यों हम रिटेन करके रखें? कहीं भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, परसों के डेट में जाके अपना लिख दिया कि 5 बुक हमारे पास आने वाली है। ओके, अब हम पीछे को जंप करते हैं, अपना ये तो डेटा कंप्लीट करें। देखिए, और फिर यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। हाँ जी, कितना हो जाएगा? जो कल का क्लोजिंग स्टॉक था 3 यूनिट थी, ये 3 यूनिट आज का हमारा ओपनिंग हो जाएगा। ऑर्डर हमने प्लेस किया है, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है, किया तो है, लेकिन वो आज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कोई आज आने वाली है, यहाँ तो आज कुछ नहीं आने वाला, आने वाला तो कल है 5 बुक, तो ये मैंने डैश लगा दिया। क्लोजिंग स्टॉक मेरी कितनी रह जाएगी भैया? देखो 3 था ना हमारे पास ओपनिंग, और हमारे 3 की आज डिमांड भी है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितनी? ये तो मैं बिल्कुल खाली हो गया, ज़ीरो हो गया मेरे पास। ओके, अब मैं कंडीशन भी चेक कर लूँ। कंडीशन मुझे क्या चेक करना था? ओपनिंग स्टॉक और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दोनों 8 से कम होने चाहिए, तब मैं ऑर्डर करूँगा। ज़्यादा है नहीं करूँगा। ठीक है, तो ओपनिंग ये है ना, ओपनिंग कितनी है? 3 यूनिट की है। क्या मेरे पास कोई भी ऑर्डर मैंने प्लेस किया है? आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है? हाँ, ऑर्डर तो आपने प्लेस किया ही है ना, एक दिन पहले ही तो किया था यहाँ पे। ओके, कितने यूनिट आने वाले हैं? 5 यूनिट आने वाले हैं, 5 बुक्स आने वाली है। ये कितना हो गया भैया? 8 हो जाएगा। जब ये 8 हो ही गया तो क्या कंडीशन क्या कहती थी कि जब बिलो 8 हो ना, लेस देन 8 हो, तब आपको ऑर्डर प्लेस करना है। 8 है, नहीं करना। मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा? नो, ऑर्डर में आज कोई प्लेस नहीं करूँगा। आइए, अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या आपकी ओपनिंग स्टॉक कितनी हो जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक 0 थी तो 0 ही है, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं ओपनिंग में। लेकिन हाँ, शाम को ना 5 यूनिट आ जाएगी। अब यहाँ जरा आप केयरफुली मेरे से सुनेंगे कि मैंने क्यों दूसरी अजम्पशन कही थी कि कस्टमर शाम को ही आता है। देखिए, ये तो क्लियर है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है इन्होंने कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होती है? डिलीवरी मिलती है आपको। ठीक है, तो एक बात बताइए, कस्टमर शाम को ही क्यों आता है? मेरे पास तो ओपनिंग स्टॉक कुछ पड़ा ही नहीं है, 0 यूनिट है मेरे पास। देखेंगे 0 यूनिट है, तो कस्टमर मान लीजिए सुबह के 10 बजे आ गया, मैं उसे दूंगा क्या? मेरे पास तो रामायण की बुक ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो मैं उसे क्या बोलूँगा? भैया शाम को आ जाना, शाम को ना मेरी डिलीवरी आ जाएगी 5 यूनिट की, आप उसमें से 3 यूनिट अपना ले लेना। ठीक है, अब ये तो डिपेंड करता है, क्वेश्चन ऐसा अजम्पशन लेके आंसर किया है, लेकिन कोई भी कस्टमर बताइए जब जाता है उसे तभी चाहिए। मोस्ट ऑफ द कस्टमर क्या करते हैं, आपके पास नहीं है दूसरे शॉप से जाके ले लूँगा, यही होता है ना। लेकिन कोई नहीं, हमें इसको आंसर को कंटिन्यू करना है। बुक ने अजम्पशन लिया है ऐसा कि नहीं जी, आप ऐसा अज्यूम करके चलिए कि कस्टमर शाम को आता है तो आप उसे शाम में ही सेल करेंगे। ओके भैया, अब हम आगे निकाल देते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कितनी बचेगी। मान लीजिए इवनिंग में आपके पास 5 बुक आ गई और जिसमें से 3 बुक आपने सेल भी कर दी। ठीक है, किया ना, यहाँ पे डिमांड तो 3 बुक की है। ओके, तो आपके पास क्लोजिंग में उस दिन सिर्फ 2 बुक आपके पास रह जाएंगी। कंडीशन आप मेरे साथ चेक करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितनी है? ओपनिंग स्टॉक भैया 0 प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कोई है क्या? हाँ है ना, 5 यूनिट आने वाली है, आज ही तो आएगी, तो ये ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 5 ऐड कर लिया। कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। कंडीशन मेरी क्या कहती है कि जब 8 से कम हो तो आपको ऑर्डर प्लेस करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे 5 है ना, 8 से कम है, मुझे यहाँ पे यस ऑर्डर प्लेस तो करना ही पड़ेगा। और फिर से वही बात है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करें तो 5 बुक कब आएगी? परसों आएगी ना भैया, परसों के डेट में आप जाकर लिख दो कि 5 बुक तो यहाँ आने वाली है, याद करने का कोई झंझट नहीं। ओके, चलिए अब फिर मैं बैक डेट को जाके अपना सब कुछ करता हूँ जो एज़ यूजुअल करता था कि मुझे ओपनिंग स्टॉक लिखना है। ओपनिंग कितनी हो जाएगी? जो कल की क्लोजिंग थी वो आज की हो जाएगी ओपनिंग, मैंने 2 यूनिट लिख लिया।
आज कोई हमें बुक मिलने वाला है, आज तो कुछ नहीं मिलने वाला, कल मिलेगी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मेरी कितनी हो जाएगी, आपने देखा यहाँ पे कि अगेन ये ज़ीरो हो जाएगा। कैसे, ओपनिंग भी 2 की पड़ी है और 2 यूनिट उस दिन सेल भी हो जाएगी, तो आपके पास क्लोजिंग कितनी बची, 0, ठीक है। आइए कंडीशन चेक कीजिए कि क्या हमें ऑर्डर करना चाहिए। देखो भैया, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितने की पड़ी है, 2 यूनिट की पड़ी है, ओके। और क्या ऑर्डर हमने कोई प्लेस किया है ना, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, वो कल आएगी, ठीक है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आपके पास एक्चुअली में यूनिट्स अवेलेबल है कि नहीं है। ऑर्डर प्लेस किया है ना, हाँ, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग हो गया ना, हाँ, आप कंसिडर कर लेंगे, यही इनकी कंडीशन है, ठीक है। तो 5 यूनिट मेरे पास यहाँ पे और आने वाली है, टोटल कितना हो गया, 7। ये तो 8 से कम है भैया, ऑर्डर तो करना पड़ेगा, बिल्कुल, आप बिल्कुल समझदार हैं, ऑर्डर करना पड़ेगा, कर दीजिए ऑर्डर। अब जैसे ही आपने ऑर्डर किया, कब आएगी भैया ना, परसों के डेट में आएगी। तो ये आज हो गया, ये कल हो जाएगा, ये परसों। यहाँ की डेट में मैं लिख दूंगा कि 5 बुक ना 9 तारीख को आएगी। ओके, अब रिमेनिंग चीज़ें भी हम कर लें। हाँ, आइए बैक डेट को जाके कर लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक आज की कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कल के क्लोजिंग स्टॉक 0 है, मैंने यहाँ लिख दिया 0। ओके, आइए, ऑर्डर आज आने वाला है 5 बुक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में देखता हूँ ज़रा, फिर से वही अजम्पशन कि कस्टमर हमारा शाम को आएगा। शाम को क्यों आएगा, क्योंकि बुक ही शाम को आ रही है, तो शाम को ही बेचना पड़ेगा ना, हाँ जी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितनी हो जाएगी कि 5 बुक तो आपके पास आज आ जाएगी इवनिंग तक, जिसमें से आप 2 यूनिट आप सेल कर देंगे, 3 यूनिट्स ना आपके पास क्लोजिंग में रह जाएगी। कंडीशन क्या कहती है, आप चेक कर लो कि ओपनिंग स्टॉक कितनी है, 0। ओपनिंग स्टॉक और प्लस आने वाला, और कोई ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है क्या, हाँ है ना, आज तक ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है और कल का भी यहाँ पे मुझे दिख ही रहा है, तो ऑर्डर तो आउटस्टैंडिंग है ही मेरे को। कितने मिलने वाले हैं, 5 मिलने वाले हैं भैया, 5 तो सिर्फ ये वाली हो जाएगी ना, और भी तो एक और आउटस्टैंडिंग है जो कि और 5 आने वाली है, तो यहाँ पे 2 आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। एक तो कब इन्हें मिल रही है, आज के आज मिलेगी, और कल की भी एक आ रही है 5, तो 2 ऑर्डर आउटस्टैंडिंग हो गए ना, पहला ऑर्डर 5 का, दूसरा ऑर्डर 5 का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 + 5, 5 + 5, ये कितने हो जाएंगे भैया, ये तो 10 हो गया टोटल। ओके, तो क्या मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, मेरे पास 10 है, तो मैंने नो कर दिया। इसको ना थोड़ा सा आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बच्चे कुछ ना मे बी यहाँ कंफ्यूज हों। अब कुछ कंफ्यूज मत होना, आपको क्या 2 ही कंडीशन तो चेक करनी थी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और प्लस और ओपनिंग स्टॉक और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ये दोनों मिला के कितने होने चाहिए। 8 से कम है तो ऑर्डर करना है, 8 से ज़्यादा है तो ऑर्डर नहीं करना, ठीक है। 8 भी है तो ऑर्डर नहीं करना। लेकिन देखिए, ओपनिंग स्टॉक तो मेरी 0 थी, मैंने 0 लिख दी। एक ये आज वाला आउटस्टैंडिंग, तो ये अब तक माना जाएगा जब तक मिल ना जाए, और ये मिलेगा कब, बाई इवनिंग। क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि शाम को मिलेगा। तो ये वाला एक और ये दूसरा वाला जो कल भी आएगा, ये भी तो आज के डेट में आउटस्टैंडिंग ही है ना, हाँ जी। तो ये दोनों को मैंने लिख दिया 5 और 5, टोटल मैंने ऐड किया तो 10 हो गए। कंडीशन कहती है 8 से ज़्यादा है आपको ऑर्डर नहीं करना। ओके, चलिए अब मैं आता हूँ फिर से इस डेट को, 9 तारीख को। ओपनिंग स्टॉक आप देखेंगे कितनी है, जो कल की क्लोजिंग 3 है तो आज की ओपनिंग 3 हो जाएगी, आज इतना आने वाला है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कितनी हो गई मेरे पास, देखो भैया 3 यूनिट आपके पास ओपनिंग पड़े हैं, 5 यूनिट आज और आ जाएगी, टोटल 8 यूनिट हो गए, जिसमें से 1 यूनिट आपका डिमांड है आज का बिक जाएगा। कितने बची, 7, ठीक है। अब मैं ज़रा कंडीशन चेक कर लूँ फिर से, वही ओपनिंग स्टॉक कितनी है, जो 3 प्लस आउटस्टैंडिंग, हाँ जी, ये 5 यूनिट आज आने वाला है, तो ये मैंने 8 कर दिया, ठीक है। अब ये 8 है, बिलो 8 होता तब ऑर्डर प्लेस करना है ना, हाँ जी, बिलो 8 होता तब ऑर्डर प्लेस करना है, 8 है ना, ऑर्डर प्लेस नहीं करना। मैं यहाँ पे 9 लिख दूँगा। ओके, आगे देखिए, अगली डेट को लास्ट डेट है हमारी, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक 7 थी, आज की बन जाएगी ओपनिंग स्टॉक। कोई बुक आने वाला है, आज तो कोई ऑर्डर आने वाला नहीं है, आज नहीं आने वाला, ठीक है। आगे देखिए, क्लोजिंग स्टॉक कितनी हो जाएगी जी, 7 मेरे पास ओपनिंग थी, जिसमें से 3 आज मेरे को बेच देना है, ठीक है। 7 में से 3 चला जाएगा, 4 यूनिट इवनिंग तक मेरे पास रहेगी, दैट इज़ मेन क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब मैं ज़रा कंडीशन चेक कर लूँ कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितनी है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है भैया 7 की,
प्लस कोई भी ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है आज के डेट में, नो। देखिए यहाँ पे नो था ना, हमने कोई भी ऑर्डर मतलब प्लेस किया ही नहीं, तो ये मेरे पास 0 हो जाएगी। टोटल हो गई मेरी 7। ठीक है, अब जानते हैं कि जैसे ही 8 से कम हो जाए आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा यस। लेकिन जो मैं परसों के डेट में जाके यहाँ लिखता था कि 5 यूनिट आने वाली है, आगे तो मुझे आंसर ही नहीं करना। तो आंसर जब करना ही नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा, बस उन्हें बता दूंगा कि हाँ आपको ऑर्डर प्लेस यहाँ पे करना है। ओके, बस ये इतने पे ही ख़त्म हो जाएगा भी, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आगे आप इसको प्रोसीड नहीं कर सकते ना, सिर्फ 10 ही दिन का तो पूछा गया था। ठीक है, तो आप बस बता देंगे कि यस आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। अब आए ना आए आगे का डेटा देते तो मैं आंसर करता, नहीं गिवन है, मेरा ख़त्म हो गया। ओके भैया, तो इससे पूछा क्या जा रहा था? देखो, आपको 2 ऑप्शन के बीच में ना उन्हें रेकमेंड करना, उन्हें सजेस्ट करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन वो चूज़ करे। कौन? उनका मैनेजर। क्या वो मैनेजर पढ़ा लिखा नहीं है? होगा, आप अकाउंटेंट है ना, आपके जितना वो पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको 2 बातें बतानी थी। क्या बताएंगे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितनी है, निकाल लीजिए। इट मीन्स कि टोटल कॉस्ट कितनी है। इस टोटल कॉस्ट को आप इसके टोटल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे दोनों को, और देखेंगे जो भी लीस्ट कॉस्ट आएगी, जो भी कम आएगा दोनों में से, आप सजेस्ट कर देंगे कि वो वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहिए उस मैनेजर को। क्या मतलब कि वो 5 बुक ऑर्डर करे कि 8 ऑर्डर करे? तो पहले एक का तो आप बता दीजिए। यहाँ मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं ना यहीं पर कर लेता हूँ। क्या करूँगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी। देखिए यू क्यू जब आप पढ़ते हैं ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट जब आप यू क्यू पढ़ते हैं तो ये सारी बातें मेरे से आपने सीखी। ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, निकाल दीजिए, टोटल आ जाएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखिए नंबर ऑफ़ ऑर्डर सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ ऑर्डर ना मैंने जानबूझ के रेट से हाईलाइट कर दिया था कि आपको देखे को सीधा सीधा मिले। 1 2 3 एंड 4, 4 ऑर्डर अब तक हमने प्लेस करे हैं। ओके, तो मैं यहाँ लिखूँगा नंबर ऑफ़ ऑर्डर मेरे 4 हैं, और एक ऑर्डर को प्लेस करने में क्वेश्चन ने साफ साफ कहा था कि 10 रुपये का खर्चा आता है, जो कि मैंने आपसे कहा था ना, क्वेश्चन से आप लिख लीजिए। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 10 रुपये की हमारी यहाँ पे आ रही थी, तो मैं यहाँ लिख लूँगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 10 रुपये की है। इट मीन्स कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कितनी आ जाएगी भैया? ₹40। तो ये 40 रुपये की आपकी क्या आ जाएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये तो सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट हुआ। कैरिंग कॉस्ट भी तो गिवन था भैया। हाँ जी, आप दूसरा निकाल देंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट भी हम कैसे निकालते थे? अरे ये क्यों, मैं आपने पढ़ा तो था मेरे से कि जो भी आपके पास क्या होगी क्लोजिंग स्टॉक, मतलब एट द एंड ऑफ पड़ी होगी तो वो क्लोजिंग स्टॉक ही कहलाती है, और मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक बुक एक दिन तक कैरी करने में इनके 50 पैसे की कॉस्ट आती थी। तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधा क्लोजिंग स्टॉक को 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। देखिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ना मुझे याद है 0.50 था भैया, बिल्कुल था, आपने क्वेश्चन में पिक किया था ना। यहाँ पे देखिए कैरिंग कॉस्ट 0.50 की है, एक बुक आप कैरी करके रखते हैं इवनिंग तक, तो मुझे पता तो चले कि टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितनी है। अरे हाँ, ये तो हमने निकाला ही नहीं। कोई नहीं, ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये आप सबको ऐड कर देंगे, ये सबको आप ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 9 5 और 15 18 20 22 30 35, वो कितना हो रहा है टोटल स्टॉक? 45 ही होगा। ये टोटल ना क्लोजिंग स्टॉक इनकी 45 है। आप ना एक बार इन्हें टोटल कर लीजिएगा, वैसे ठीक है। तो ये मेरा 45 आ गया, टोटल मैंने ऐड कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को। तो ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा कि हमने 45 यूनिट ना अपने पास होल्ड करके रखी थी, सबका 10 दिन का ऐड करके। तो कितना आ जाएगा? कितना क्या आ जाएगा? आधा हो जाएगा 45 का, दैट इज़ 19.50। ओके, अब इन्हें आप टोटल कॉस्ट बता दीजिए। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी?
ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ओके, कितना आ जाएगा? ₹59.50। बस। तो ये आपने निकाला कि अगर ये ऑप्शन 1 ऑप्ट करते हैं, मतलब कि एक दिन में ये 5 बुक मंगाने वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो इनकी जो टोटल कॉस्ट आएगी ना 10 दिन की, वो ₹59.50 की आ रही है। अब वैसे ही हम दूसरे का चेक करेंगे, लेकिन दूसरे का कंडीशन ये चेक करने के लिए, टोटल कॉस्ट चेक करने के लिए मुझे ये टेबल तो पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी ना सिमुलेशन की। हाँ जी भैया, ये तो बड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है। आप एक बार सीख जाएंगे ना, आप हार्डली से 10 मिनट में आंसर कर पाएंगे, क्योंकि डेटा रटा रटा ऐसा हो जाता है। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा ना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उससे आप परेशान ना हो। आइए हम अपने ऑप्शन 2 की तरफ चलते हैं। भैया ऑप्शन 2 क्या था कि व्हेन मैनेजर ऑर्डर 8 बुक्स, और उसका हम सिमुलेशन टेबल बना देंगे। ठीक है, आप अब तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आपने लिख भी लिया होगा। ठीक है, मैं बार बार वहाँ लिखूँगा ना, तो ये आपको विजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, या फिर बाद में तो आप देख ही लेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। आइए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। देखिए मेरे साथ, देखो भैया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमने जहाँ जहाँ 5 लिखा है ना, इसमें ऑर्डर तो 5 ही यहाँ पे किया था ना, इसमें 8 करना है, तो उसकी जगह पे हम 8 कर दें तो आंसर हमारा सही हो जाएगा? नहीं, देखिए इसकी वजह से ना ये दोनों भी इम्पैक्ट होगा, इन पे इम्पैक्ट आएगा, फिर ना वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन ये 3 बातें तो आपकी सेम ही रहेगी ना, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 कॉलम आपकी सेम ही रहेगी। क्यों भैया? क्योंकि आपने सीरियल नंबर तो वैसे ही लिखा था, रैंडम नंबर आप बुक से ही लिखेंगे, और उसी रैंडम नंबर के बेसिस पे आप रेंज से फाइंड आउट करेंगे डिमांड। ठीक है, तो ये 3 लाइनें तो यहाँ भी एज इट इज़ कॉपी ही रहेंगी। ओके भैया, तो इन तीनों को हम एज इट इज़ लिख लें। हाँ, तो थोड़ी सी राहत हमें मिली। आप यहाँ सीरियल नंबर, रैंडम नंबर और इसके डिमांड, ये तीनों तो एज इट इज़ रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। आइए आप मेरे साथ जल्दी जल्दी इन्हें कॉपी कर लीजिए। ठीक है भैया, हमने तो कर भी लिया, आप कर भी रहे हो। हाँ, मुझे ये ना थोड़ा लेट हो रहा है। आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा। हाँ जी भैया, तो पहले तो देखिए सीरियल नंबर वही हमारे 10th है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, और इनके रैंडम नंबर्स क्या थे? क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। रैंडम नंबर था 89 34 70 63 61 81 39 16 अगेन 13 एंड 73। ओके, ये भी हमने रैंडम नंबर भी इनके लिख लिए। ठीक है, अब साथ साथ डिमांड भी लिख लें, क्योंकि आप खुद फाइंड आउट करेंगे रेंज से, तो वही डिमांड आनी है, और यहाँ भी ऑलरेडी निकला हुआ भी है, तो अब डिमांड भी कॉपी कर लीजिए। 3 2 3 3 3 एंड ये कितने हैं? 4 टाइम्स हमारा 3 है। ओके, नाउ 2 2 1 एंड 3। 26 जनवरी की परेड के लिए ना आसमान में बहुत सारे ना हेलीकॉप्टर्स शोर मचा रहे हैं। भाई देखिए, ये तो आपने इतना यहाँ पे सीख लिया। अब साथ ही साथ भैया, क्या ये सारे जो हमारे कॉलम्स थे इसमें भी उतने ही बनेंगे ना? हाँ जी, कॉपी, एकदम सब कुछ कॉपी। तो सबसे पहले ना हम हेडलाइंस लिख लेते हैं, हमारे कौन कौन से थे। आपने लिखा था पहली हेडलाइन आपकी इसमें ओपनिंग स्टॉक की थी। ओके, फिर हमारा ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का था, अगली हमारी क्लोजिंग स्टॉक की थी, फिर हमारी कंडीशन चेक की थी, और सबसे लास्ट वाला हमारा था कि ऑर्डर प्लेस करें कि ना करें। तो हमारा ये हो जाता था ऑर्डर प्लेस और नॉट। ओके,
देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमको फिर से वही सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि ओपनिंग स्टॉक कितना है। जी इसमें भी तो हम वही फॉलो करेंगे ना जो पहले हमने फॉलो किया था। हाँ जी, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि हमारी ओपनिंग स्टॉक पे नज़र जानी बहुत ज़रूरी है। ओके भैया, ओपनिंग स्टॉक हमने क्वेश्चन में देखा था कि 8 यूनिट्स इनके पास पड़े हुए थे और जो नेक्स्ट डेट था उस दिन 6 यूनिट इनके आने वाले थे। ओके भैया, इतना तक तो हमें आता ही था। अब देखिए, अब फिर से वही सारी बातें कर दीजिए कि क्या कोई भी ऑर्डर आज आने वाला है? बिल्कुल नहीं आने वाला। क्लोजिंग स्टॉक कितनी हो जाएगी, कितनी क्या हो जाएगी? ओपनिंग स्टॉक 8 की थी, आज कोई आने वाला नहीं है तो 8 ही रहेगी, जिसमें से हमारा 3 तो आज हम सेल कर देंगे, मतलब 3 की आज 3 यूनिट की आज हमारे पास डिमांड है। ओके, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 5 यूनिट। आप लिख देंगे क्लोजिंग में 5 यूनिट। ओके, कंडीशन चेक कीजिए। कंडीशन चेक करते वक्त दो बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता था कि ओपनिंग प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दोनों मिला के 8 या 8 से ज़्यादा होने चाहिए तो हम ऑर्डर नहीं करेंगे, कम है तो ऑर्डर कर देना है। ओके, तो हम चेक करेंगे हमारी ओपनिंग स्टॉक कितनी की है? 8 यूनिट की है, प्लस कोई आउटस्टैंडिंग है क्या यहाँ पे? है ना, 6 आने वाली है। कब आएगी? आएगी तो कल, लेकिन आज के डेट में आउटस्टैंडिंग है तो ऑर्डर हाँ है, तो ये कितना हो जाएगा? 14। और ये कंडीशन देखिए कि आपको ऑर्डर करना है कि नहीं करना। नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 8 से ज़्यादा है। ओके, बाकी सारी बातें तो आप जानते ही हैं। जल्दी जल्दी मेरे साथ आप करिए या फिर आप अलग भी कर सकते हैं, मेरे से जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक जो 5 है वो आज की बन जाएगी ओपनिंग स्टॉक। ओके भैया, ठीक है। ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, हाँ आज ना 6 यूनिट हमारे पास इवनिंग तक आ जाएगी। क्लोजिंग कितनी हो जाएगी? देखो भैया, 5 हमारे पास पड़ी हुई है और 6 हमारे पास आने वाली है, टोटल 11 हो जाएगी, जिसमें से हम 2 सेल कर देंगे तो टोटल के टोटल कितनी हो जाएगी? क्लोजिंग तो 9 हो गई। कंडीशन चेक कर लें। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 5 की पड़ी है प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग अभी भी आउटस्टैंडिंग ही रहेगा क्योंकि आएगा इवनिंग में, और कंडीशन चेक हम मॉर्निंग में करते हैं, ऐसा हमसे क्वेश्चन ने कह रखा है। ओके जी, तो कितनी आने वाली है हमारे पास? 6 यूनिट आने वाली है। कितनी हो गई? 11। और जैसे ही 11 है तो क्या हमें ऑर्डर करना चाहिए? नो। ऑर्डर आप कब करेंगे? जब 8 से कम हो। फर्दर आप आइए यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक 6 यूनिट की थी और ये हमारा बन जाएगा, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक 9 यूनिट्स की थी ना, ये हमारा आज का ओपनिंग बन जाएगा। क्या ऑर्डर हमने आज हमारे पास कोई ऑर्डर आने वाला है? नहीं आने वाला, क्योंकि हमने तो कोई ऑर्डर अब तक प्लेस नहीं किया है। तो क्लोजिंग कितने की हो जाएगी जी? 9 यूनिट आपके पास ओपनिंग थे, जिसमें से 3 यूनिट आप सेल कर देंगे, आपके पास एंड में 6 यूनिट रह जाएगी आज के डेट में। ओके, कंडीशन चेक कर लें। हाँ जी, 9 यूनिट ओपनिंग हो जाएगी आपकी, ओपनिंग प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कोई है? नो, हमने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं अभी तक, तो ये 0 हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी टोटल? 9। अच्छा 9 है ना, 8 से ज़्यादा है, क्या ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? नो। ऑर्डर कब प्लेस करेंगे? जब ये हमारा कंडीशन क्या कहती है कि 8 से कम हो जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। लेकिन इस बार जो ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, क्या वो 5 यूनिट करेंगे? नहीं, 8 यूनिट आप करेंगे। यही तो ऑप्शन 2 है आपका। ओके, आइए ओपनिंग स्टॉक मेरे साथ देखेंगे। कल की क्लोजिंग 6 थी जो आज की बन जाएगी ओपनिंग, साथ ही कोई ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आने वाला तो है नहीं। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कितनी हो जाएगी जी? 6 यूनिट पड़ी है, जिसमें से 3 यूनिट तो आज बिक जाएगी क्योंकि आज की डिमांड है 3 यूनिट की। कितनी बचेगी? 3 यूनिट आज के पास बच जाएगी। कंडीशन चेक कर लें। कंडीशन क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। अब बार बार बोल के करिए। तो कितना है मेरे पास? ओपनिंग आज की है 6। बच्चे ना, मैं बार बार कहता हूँ गलती करते हैं, क्लोजिंग को कंसीडर कर लेते हैं, आंसर गलत। आपको हमेशा ओपनिंग का ध्यान रखना है, तो इसे आप सर्कल में डाल दें, हाईलाइट कर दें, कुछ भी करें, बस कर दीजिए ताकि आपका ध्यान भटके ना। ओके, नाउ कंडीशन हमारी कह रही है कि ओपनिंग और प्लस 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 में हमें क्या देखना है? आउटस्टैंडिंग। कोई आउटस्टैंडिंग है? नहीं है, 0 है। तो कितना हो जाएगा ये? 6। और जैसे ही 6 हुआ, ये 8 से कम हुआ, आपको ऑर्डर प्लेस करना है। यस, आपको ऑर्डर प्लेस करना है, कर देंगे आप यस। लेकिन वो कब आएगी जी? आज अगर कुछ आप ऑर्डर प्लेस करते हैं ना तो वो परसों आती है, तो ये कल हो जाएगी, ये परसों हो जाएगी, इस डेट को आएगी। अच्छा, इस बार हमारे पास कितनी आएंगी? 8 यूनिट्स। मैंने एक दिन बाद की डेट जब वो आने वाली है उस दिन को जाकर लिख दिया कि 8 यूनिट आज आने वाली है। ओके, चलते हैं बैक और यहाँ पे हम फिर से वही सारे काम करेंगे। क्या कर रहे थे? क्लोजिंग थी ना, हाँ, तो ये आज की ओपनिंग बन जाएगी। ओके, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यस,
है, बट आने वाला तो नहीं है ना, आज तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट है ये, 3 में आप 3 क्या कर देंगे, आज क्या सेल भी हो जाएगी, तो आपके पास क्लोजिंग एट द एंड कितना बचेगा, 0। कंडीशन चेक कर लीजिए, हाँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, तो ये कितना हो जाएगा, ओपनिंग आपके पास 3 यूनिट प्लस आने वाली कितनी बुक्स है, 8 है ना, ऑर्डर तो हमने प्लेस किया है 8 यूनिट का हमारे पास आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है, कितनी हो जाएगी 11। क्या हमें करना चाहिए प्लेस ऑर्डर, नो, कब करेंगे, जब 8 से कम हो। ओके भैया, आइए आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक देखेंगे मेरे साथ, क्लोजिंग 0 है तो ये हो जाएगी आज का 0। लेकिन देखिए फिर से वही वाला अजम्पशन कि कस्टमर हमारा शाम को आएगा, क्यों शाम को आएगा, क्योंकि बुक तो हमारी शाम को आ रही है ना, जब बुक 8 यूनिट शाम को आएगी, हो सकता है कस्टमर अगर सुबह आ जाए 3 यूनिट मांगने के लिए, तो हम देंगे कहाँ से जब है ही नहीं, तो ऐसा अजम्पशन मॉड्यूल ने लिया है, हम यही मान के आंसर कर रहे हैं। ओके, तो देखिए 8 यूनिट मान लीजिए आपके पास शाम को आ जाएगी, और जिसमें से आप 3 यूनिट बेच देंगे, आपके पास कितनी हो जाएगी क्लोजिंग, 5 यूनिट्स की। ओके, अब जरा कंडीशन चेक कर लें, कंडीशन क्या कहती है कि ओपनिंग प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग मेरी कितनी है 0 प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है, हाँ अब तक है क्योंकि बुक शाम को आएगी, तो ये 8 मैंने यहाँ पे लिख लिया, कितना हो जाएगा ये 8। क्या ये 8 से कम है, नहीं जी, 8 से कम कैसे हो सकता है, तो अभी भी हमें ऑर्डर करने की ज़रूरत है, नो ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, आइए आप मेरे साथ आगे देखेंगे, यहाँ पे हमारी जब क्लोजिंग 5 है तो ओपनिंग भी हो जाएगी 5 की। ओके, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग नन, क्लोजिंग स्टॉक जी 5 है हमारे पास, जिसमें से 2 हम सेल कर देंगे आज इवनिंग तक, तो हमारे पास 3 ही तो बचेगी ना। हाँ जी, एक बार कंडीशन चेक कर लें कि ओपनिंग हमारे पास जी 5 है प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर 0, कोई ऑर्डर हमने प्लेस ही नहीं किया, देखिए नो चलता आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5। हाँ भैया, यहाँ ना 8 से कम हो गया, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए क्या, बिल्कुल करेंगे आप ऑर्डर प्लेस, यस। और आप जानते हैं कि जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, आप उस डेट को जाके लिख दीजिए जिस दिन आने वाली है, तो परसों आने वाली है ना, मैंने परसों के डेट में जाके लिख दिया कि परसों यहाँ 9 तारीख को 8 बुक आने वाली है। क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मुझे याद रहे, मैं भूल ना जाऊँ, आंसर गलत ना हो जाए मेरा। ओके, आइए अब जरा इसको हम फिर से करते हैं, ये कि क्लोजिंग स्टॉक 3 थी ना कल की, हाँ जी, तो ये आज की ओपनिंग हो जाएगी 3। ओके, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, आज तो कुछ ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, लेकिन आज तो कुछ आएगा नहीं ना, नहीं। ओके, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितनी हो जाएगी जी, हमारे पास भैया 3 यूनिट पड़े हुए हैं स्टॉक में, और जिसमें से 2 यूनिट तो हमारा बिक जाएगा, कितनी बचेगी 1 यूनिट। कंडीशन चेक कर लें, हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 5 है, सॉरी 3, ओपनिंग स्टॉक 3 है प्लस, ऐसा लग रहा है वॉर जोन हो गया है, प्लस कोई ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यस 8 यूनिट की है, ये टोटल हमारा हो जाएगा 11, और जब 11 है तो हमें क्या कोई ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत है, नो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया, क्योंकि 8 से ज़्यादा है, 8 से कम होने पे ही ऑर्डर हम प्लेस करते हैं, ऐसी हमारी कंडीशन है। ओके, आइए देखिए ओपनिंग स्टॉक आज कितनी हो जाएगी जी, कल की क्लोजिंग स्टॉक 1 थी ना, वही तो ओपनिंग बनेगी। ओके, एक हमारे पास स्टॉक में बुक अभी भी पड़ी हुई है रामायण की, और ऑर्डर्स कितने हैं हमारे पास, आज इवनिंग तक 8 यूनिट और आ जाएगी, तो टोटल 9 यूनिट्स हो गए, जिसमें से एक हम बेच देंगे, तो हमारे पास कितनी बचेगी, 8 ही तो बचेगी, तो ये 8 हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक। कंडीशन चेक कर लो, हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 1 है, और प्लस क्या ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, हाँ आज तक है इवनिंग तक, क्योंकि बुक तो इवनिंग में आने वाली है, तो यहाँ पे आप 8 लिख देंगे, टोटल मेरे पास 9 हो गया। क्या मुझे ऑर्डर करना चाहिए, नो बिल्कुल नहीं करूँगा, जब 8 से कम हो तभी ऑर्डर करूँगा। ये लास्ट मेरी रहती है, ओपनिंग स्टॉक कितना, ओपनिंग स्टॉक कितना, जितनी कल की क्लोजिंग स्टॉक थी 8, तो ये आज मेरी बन जाएगी ओपनिंग स्टॉक 8। क्या हमारे पास आज कोई बुक आने वाली है, नहीं आने वाली। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा जी, 8 आपके पास स्टॉक में पड़ी है, जिसमें से 3 तो आप सेल कर देंगे ना, हाँ जी, 5 यूनिट आपके पास यहाँ पे रह जाएगी स्टॉक में। ओके, कंडीशन चेक कर लें, हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका 8 प्लस क्या कोई आज ऑर्डर आने वाला है, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है, नो 0, ये टोटल हो जाएगा 8 ही हमारे पास, और हम जानते हैं कि जब 8 से कम हो तब ऑर्डर प्लेस करेंगे, 8 है तो हमें ऑर्डर प्लेस नहीं करना। ओके, चलिए
अब मैं ना ज़रा एक बार क्लोजिंग स्टॉक को टोटल कर लेता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45। ये मैंने लिख लिया, ठीक है। आप भी एक बार निकाल लेंगे, ठीक है भैया। इतना कर लिया, अब हमें क्या काम करना है, वही लास्ट काम करना है कि हमें टोटल कॉस्ट एक बार निकाल लेना है, ठीक है। आप जानते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितनी हो जाएगी, फार्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, पहले हम चेक कर लेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं। हाँ जी, 2 ही तो ऑर्डर हैं आपके, 1 और 2, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ ऑर्डर 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे जी, 10 रुपये लगते हैं पर यूनिट को ऑर्डर करने में, एक ऑर्डर को प्लेस करने में। तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये की ना ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी लग जाएगी। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, देखिए कैरिंग कॉस्ट आप कैसे निकालते थे, क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई कर देते थे 50 पैसे से। ये 50 पैसे क्या है भैया, एक बुक को एक दिन कैरी करने में ना 0.50 का हमारा खर्चा आता था। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक कितनी है भैया, 45, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे कितने से, 0.50 रुपीज़ से। क्यों भैया, क्योंकि ये हमारी कैरी करने में कॉस्ट आती है। तो ये कितना हो जाएगा, रुपीज़ 45 का आधा कितना हो जाता है हमारा, 22.5। तो ये हमारा आ जाएगा। एक बार मैं टोटल कॉस्ट निकाल लूँगा, आप ऐड कर लीजिए दोनों को, 20 + 22.5, ये कितना आ जाएगा, 42.5। देखिए अब आपको उन्हें क्या बनना था, मिस्टर मैनेजर को आपको सजेस्ट करना है कि उन्हें कौन सा वाला ऑप्शन ना ऑप्ट करना चाहिए। देखिए आप जानते हैं कि जिसकी भी कॉस्ट कम आएगी वो आप सजेस्ट कर देंगे। हाँ जी, यहाँ आपने देखा कि जब ऑप्शन 2 ये ऑप्ट करते हैं, मतलब 8 बुक मंगाने वाला ये ऑप्शन चूज़ करते हैं ना, तो इनकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है भैया ना, 42। ये आप देखेंगे 42.5 की आ रही है। और वहीं जब ये 5 बुक मंगाने वाला करते थे ना, तो इनकी आती थी 59.50। ये जो मीन्स कि बेस्ट कौन सा है, ये है ऑप्शन 2, इसमें कॉस्ट कम आ रही है, आप उन्हें सजेस्ट कर देंगे। और साथ ही साथ ना एक लाइन भी उन्हें लिख के दे देंगे, लिखना होता है ना, हाँ जब आप अकाउंटेंट बन जाएंगे ना तो आपको लिखना होता है डिसीज़न। आप डिसीज़न में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे it is advised that manager should opt option 2 as it save रुपीज़ कितना सेव कर रहा है ये, आप यहाँ दिखा देंगे 59.50 माइनस 42.50 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 59.50 माइनस 42.50, ये 17 रुपये की सेविंग आ रही है अगर वो ऑप्शन 2 ऑप्ट करता है तो। ठीक है, तो ये आप उन्हें लिख के एक बार दिखा दीजिएगा। आई होप आपको ये विजिबल हो रहा हो। हाँ जी भी हमें विजिबल है। ओके, ये मैं हटा देता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों ने लिखा ना हो साथ साथ, तो ये सारी ना एक बार में डिस्प्ले नहीं हो पाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। देखिए ये मैंने फर्स्ट हाफ आपको डिस्प्ले कर दिया। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ सेकेंड हाफ ये भी आपको विजिबल हो ही रहा होगा। मैंने जानबूझ के इसे एक ही शीट में हटाने की कोशिश की ताकि ना ये सारा एक ही पेज पे रहे, तो ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए और विजिबल भी हो। दो में ना बाइफरकेट हो जाता है तो समझ नहीं आता उतना। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई। आपका मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 17 ना सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम था।
लेकिन आपके लिए बिल्कुल अब नहीं होना चाहिए, आपने बहुत मेहनत किया इस पे। बाकी और भी कोई डाउट वगैरह आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी तो जानते हैं 100% कोशिश बस यही है कि मैं जितना से ज़्यादा आपको समझा पाऊँ, पूरी कोशिश मेरी इतनी ही है। बाकी आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे टच में रहें, आप दोस्तों को ना शेयर करते रहें ताकि वो भी सबको कर पाएँ। मिलते हैं आपसे और नेक्स्ट क्लास में ना हम इसके रिमेनिंग बस 2 ही मॉड्यूल में और क्वेश्चन रह जाएंगे, और इलस्ट्रेशन नंबर 14 एंड 19 वो मैं करा दूंगा और ये पूरा का पूरा आपका सिमुलेशन ख़त्म हो जाएगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।